अस्सलामुअलैकुम। लाइव 24 न्यूज़ के साथ उमर मेमन आपके साथ हाजिर है और आज का हमारा प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आज हम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, अवामी मसाइल पर। जैसा कि आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है और साथ ही साथ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पर मुताबिक खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है कि बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो है वो मुलतवी की तरफ जो है जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है और जैसा कि आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन के जो तैयारियाँ हैं वो तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है और साथ ही साथ इन तैयारियों के दौरान आवाम को किस चीज़ का कैसा रिलीफ दिया गया है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अब्दुल अजीज़, बताइएगा क्या समझते हैं, अभी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि करीब आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन की जो डेट है उससे मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर दोबारा से जो है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने की तरफ जा रहे हैं। कितनी सदाकत है इस बात में, क्या समझते हैं इस हवाले से, ज़रा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि काफ़ी अरसे बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुनक्किद हुए। अब जो दूसरा फेज़ होना था कराची और हैदराबाद में, वो बारिशों की वजह से मुलतवी का शिकार हो गया। अब जबकि 28 अगस्त की तारीख रखी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन की, सिंध में होने वाले इलेक्शन के दूसरे फेज़ के हवाले से। अब मूनसून का आप देखें, जुलाई से शुरू हुआ मूनसून और अब तक बंद तक होने का नाम नहीं दे रहा। कराची समेत बलूचिस्तान में मूनसून की बारिशों ने तबाही मचाई। अभी भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कराची में बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। कराची के अलावा अगर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और दीगर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ओवरऑल पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो काफ़ी पोलिंग स्टेशन जो है वो अभी भी पानी में उनमें मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन में। एक तो इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हों, लेकिन 80% चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुलतवी ना करे और ये इलेक्शन अपने वक्त पर 28 अगस्त को होंगे। और दूसरी जानिब जो आपने बात की कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, या फिर अभी से ही अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। तो आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा फास्ट मीडिया में मोबाइल हर किसी के पास होता है। तो बस कोई भी बैठा हुआ घर में शख्स, फारिग शख्स, वो ये लिख देगा कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेट्स वेट कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इलेक्शन सिंध में दूसरा फेज़ जो है इलेक्शन का वो मुलतवी नहीं होगा और अपने मुकर्ररा वक्त 28 अगस्त को ही बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। अच्छा, देखने में ये भी आ रहा है कि तमाम जो जमातें हैं वो अपनी तरफ से कैंपेन में कोई करोड़ों रुपए के हिसाब से जो है वो खर्च कर रहे हैं झंडों पर, दीगर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर। जबकि हम देख रहे हैं कि ये बारिशों के स्पेल के बाद कराची की 70% जो सड़कें हैं, रोड है, वो पूरी तरीके से मुतासिर हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन पे पैसा खर्च करने के बजाय, जो नुमाइंदे वो इलेक्शन पे पैसा खर्च करने के बजाय अगर इन कामों पे पैसा खर्च करते तो इससे आवाम को कितना रिलीफ मिलता? उमर, आपने एक ऐसी बात की कि जिसे अगर हम गुफ्तगू को अगर हम जितना लंबा करें उतना कम है। और बड़ा अफसोस होता है कि अवामी नुमाइंदे अपनी इलेक्शन की कैंपेन पर 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं। किसी कचरे के ढेर पर खड़े होकर ये तो कह सकते हैं कि ये कचरा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिंध हुकूमत क्यों नहीं हटाती, इसीलिए सिंध हुकूमत को वोट ना दें बल्कि हमें वोट दें। लेकिन वही कैंडिडेट, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, वो उस कचरे को हटाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि उस कचरे पर ही वो अपनी सियासत का जो महवर है वो उसका कचरे पर, सेवरेज पर और पानी के गिर्द घूमता नज़र आता है। दूसरी बात आपने ये कही कि अवामी जो इश्यूज़ हैं वो क्यों सॉल्व नहीं होते, तो उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी इलेक्शन का वक्त करीब जैसे होता जा रहा है, आप ये देखें कि सेवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख आ रही है तो सेवरेज के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब उसकी बड़ी टेक्निकल रीज़न ये है कि किसी इलाके में अगर एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, पीटीआई के कैंडिडेट है, एमक्यूएम, एनपी और दीगर जो जमातें हैं, टीएलपी हो गई, पीएसपी हो गई, इनके कैंडिडेट सब आमने सामने हैं। तो चूँकि सिंध में हुकूमत सिंध की है और नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हैं, तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा तारीख का इंतज़ार कर रहा है कि इलेक्शन से 1-2 दिन या 3 दिन पहले या आखिरी हफ्ते में ये काम करवाए। जबकि जो दीगर नुमाइंदे हैं वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये काम सिंध हुकूमत क्यों नहीं करती। तो तीसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अवाम को भी मैं इसमें बिल्कुल शामिल गुफ्तगू करूँगा और अवाम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलती, चाहे वो सीवरेज का इशू हो, चाहे वो पानी का इशू हो, अपने हक़ के लिए बात नहीं करती। दूसरी जानिब फिर वही अवाम जो है ना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है कि हुकूमत हमारे मसाइल हल नहीं करती।
तो ये इलेक्शन है, वोट है, आपका जमहूरी हक है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, उन नुमाइंदों को, उन जमातों को वोट दें जिसे आप समझते हैं कि वो आपके मसाइल और आपका काम कर सकते हैं। क्या समझते हैं, आवाम तो अक्सर ये कहती है कि हम तो वोट इसीलिए देते हैं ताकि हमारे काम कराए जाए, उसके बाद होता ये है कि आवाम जो है वो इदारों के चक्कर काट रही होती है। तो कोई इदारा कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, कोई कहता है ये मेरा काम नहीं है। तो सिंध में ये जो मसला एक जो हमेशा से रहा है, एक वतीरा रहा है, कचरे पे सियासत करना, दीगर जो इंसान मामलात ज़िंदगी की, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें उन पर सियासत करना, क्या समझते हैं आवाम क्या इसी तरीके से सिर्फ दरख्वास्त वोट भी दें, दरख्वास्तें भी दें और फिर इन हालात का जो है वो सामना भी करें? तो क्या समझते हैं ये सिंध के अंदर शुरू से ये वतीरा रहा है, इसको किस तरीके से इस इलेक्शन में आपको लगता है कि ये तब्दीली की तरफ जाना जाएगा? देखें, आपने उमर बड़ा अच्छा सवाल किया। अब आवाम मोबिलाइज हो रही है, काफ़ी आवाम में अवेयरनेस आ चुकी है, आवाम आप समझती है कि वो किसे उसको वोट देना चाहिए और अपना नुमाइंदा किस जमात से या आज़ाद नुमाइंदा हो उसे चुनना चाहिए। देखें, हाल ही अगर इलेक्शन की हम बात करें, NA 245 में जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी तब्दीली हमें इलेक्शन में देखने को आएगी। सर, जैसा कि अजीज़, हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि आवाम जो है वो मुंतखब करती है नुमाइंदों को जो दूसरी जमात से होते हैं। सिंध में हुकूमत जो है कराची में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की है। जिस तरह साबका मेयर वसीम अख्तर जो है वो 5 साल जो है बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद वो इख्तियारात का रोना रोते रहे, अब जो है आवाम जो है वो जमात इस्लामी की तरफ जो है लोगों का रुझान ज़्यादा जो है वो नज़र भी आ रहा है। क्या समझते हैं जमात इस्लामी भी फिर MKM के उसी जो तरीक़ेकार है कि हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे उन पर अमल करेगी, या हकीकी तौर पर इस पर जो है काम करते हुए आपको नज़र भी आ रही है? उमर, MQM की बात आपने की है। MQM तो हर दौर में हुकूमती इत्तेहाद के मज़े लूटती रही है, ठीक है। अगर उनका मेयर था और मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे तो मेयर MQM का जो मेयर था वो सीट पर क्यों बैठा इतने अरसे? वो अपनी सीट छोड़ देता, वो हुकूमत से अलग हो जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने हुकूमत के मज़े भी लूटने हैं, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठने हैं, फंड्स भी उन्होंने रिसीव करने हैं और अवामी मसाइल हल नहीं करके इख्तियारात का रोना रोना है। दूसरी जानिब आप जमात इस्लामी की बात की, उनके पास एक बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है, सोशल मीडिया का भी है, और अवाम जो कैंपेन वो चला रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो रिज़ल्ट आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा हो वही ग्राउंड पर हो। इसका फैसला तो 28 अगस्त को अगर इलेक्शन होते हैं तो उसी दिन होगा, उससे कबल हम कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी अब्दुल-अज़ीज़ से बात हुई है, अब्दुल-अज़ीज़ ने बताया कि किस तरीके से जो है ये अवामी मसाइल जो है इनका आवाम को सामना करना पड़ता है। आवाम अक्सर वोट देकर अपने नुमाइंदे को जो है वो तमाम पर इख्तियारात का ज़ामिन समझती है, पर अक्सर और बेशतर ऐसा नहीं है। आवाम को खुद निकल कर इन मसाइल के हल के लिए अपने आप को ग्राउंड रियलिटी में लाना पड़ेगा और उस पर खुद आगे आकर जो है वो काम करना पड़ेगा और इलेक्शन में खुद जो है अपने इलाके के नुमाइंदों को खड़ा करना पड़ेगा। बाहर से जो नुमाइंदे आते हैं उन पर भरोसा करना किस हद तक के आवाम के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, और जो इलेक्शन जो है अभी मुलतवी होने थे, इस हवाले से भी अब्दुल-अज़ीज़ ने बताया, और साथ ही साथ जो इस टाइम इलेक्शन की सूरत हाल है उस हवाले से भी अब्दुल-अज़ीज़ ने हमें आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल-अज़ीज़, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।